नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रसार शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रसार शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं जिससे कि शिक्षण प्रभावित हो। ठीक है, कार्यक्रम सफल ना माना जाए या प्रसार शिक्षा की बातें प्रसार शिक्षा अपनी बातें ग्रामीणों तक पहुंचाना चाहता है वो लाभान्वित ना हो पा रहे हों। ठीक है, कार्यक्रम सफल ना हो पा रहा हो। ठीक है, कहीं ना कहीं शिक्षण प्रभावित हो रहा हो। कौन सा? प्रसार शिक्षण। ठीक है, प्रसार शिक्षण प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि पहले बताया गया था कि प्रसार शिक्षण को चयन करने वाले, मतलब इनको चयन करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं प्रसार शिक्षा में, तो उसको देखा गया। तो कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है। ठीक है, इससे मिलता जुलता है। जैसे ग्रहणकर्ता की संख्या को ध्यान में रखना पड़ता है प्रसारकर्ता को कि इनकी संख्या कितनी है, ज़्यादा संख्या है या एक ही क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है और अपनी बात एक समय में एक ही बार में ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है, कई सारे लोगों तक जानकारी पहुंचानी है। उसके लिए क्या करना होगा कि एक ही स्थान पर खड़े होकर लाउड स्पीकर द्वारा या इस तरह से जानकारी पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ये प्रभावित करने वाले तत्व, प्रसार शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं जो प्रसार शिक्षा को अफेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षण प्रभावित हो जाती है। तो प्रभावित होती है नेगेटिव रूप से या नकारात्मक रूप से। तो क्या होता है, कार्यक्रम सफल नहीं माना जाता। ठीक है, तो अब उसको देख लेते हैं, प्रसार शिक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व। प्रसार शिक्षा को प्रसार शिक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से तत्व हो सकते हैं प्रसार शिक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला लिखेंगे, पहला है आपेक्षित लक्ष्य एवं उद्देश्य। ठीक है, तो पहला हो गया अपेक्षित लक्ष्य एवं उद्देश्य। इसमें क्या होगा कि प्रसार करता है वो क्या करेगा कि लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको जो है पहले फोकस करेगा, क्योंकि आकांक्षा उनका डिजायर किस चीज में है। ठीक है, उनकी इच्छा जिस चीज में होगी, है ना, जानने की इच्छा, पहले उनके अंदर जानने की इच्छा जागृत की जाए। वो कैसे जागृत होगी? जब उनको स्वप्न दिखाए जाएंगे, यानी उनके आदर्शों को दिखाया जाएगा, ऊंचे ऊंचे आदर्शों को दिखाया जाएगा, तभी उनकी, और ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी आदर्श दिखा दिए गए, ऐसे नहीं, जो उनकी जरूरत है। स्थानीय समस्या क्या है ये भी हम इसके आगे बताएंगे। तो इसमें क्या है कि जो उनकी समस्याएं हैं, प्राथमिक आवश्यकता या मूलभूत आवश्यकता। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपेक्षित लक्ष्य या उद्देश्य प्रभावित होते हैं। लक्ष्य यानी उसके जो लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं, तो उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो उसमें क्या है कि प्रसारकर्ता जो है लोगों को की जो आकांक्षाएं हैं उनको जागृत करे। ठीक है, लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करे। जब तक लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा तो कार्यक्रम सफल नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है लक्ष्य और उद्देश्य भी कहीं ना कहीं प्रसार शिक्षा को प्रभावित करते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा है प्रसारकर्ता का सीधा संबंध या भागीदारी। प्रसारकर्ता का सीधा संबंध या भागीदारी। अब प्रसारकर्ता, ठीक है, प्रसारकर्ता जो जानकारी दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कि उसका सीधा संबंध, प्रसारकर्ता का सीधा संबंध या भागीदारी होना चाहिए किससे? जैसे लैब टू लैंड पर कार्य करता है ना, लैब टू लैंड सिद्धांत पर ये कार्य करता है प्रसार शिक्षा। ठीक है, लैब टू लैंड तो क्या है, प्रयोगशाला से जमीनी की तरफ। प्रयोगशाला लैब हो गई, लैंड क्या है, जमीनी, तो उस पर फोकस किया
गया ना जमीन की तरफ, कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो तो बाद में प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए आएगा या बनेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगा, उगाया कहाँ जाएगा, लैब से। तो प्रसारकर्ता का सीधा संबंध कहाँ से होना चाहिए, लैंड से, जमीनी से, खेती से, एग्रीकल्चर से। तो इस पर फोकस करना है, ठीक है, इस पर फोकस करना है, किस पे, लैंड पे। तो इसका सीधा संबंध। अब देखना और करना, देखना और करना, ठीक है। तो देखेगा करेगा कैसे, जैसे कुछ दवाइयां हैं, उर्वरक हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं उनका सीधा संबंध जमीनी से होना चाहिए, ठीक है। जब तक इस पे फोकस नहीं किया जाएगा प्रसार शिक्षा सफल नहीं माना जाएगा। तो क्या है, प्रसारकर्ता का सीधा संबंध व भागीदारी किस पे होना चाहिए, तो सीधा संबंध। या हो सकता है अब कार्यक्रम का आयोजन करना है तो डायरेक्ट आकर के बताने लगे किसी क्षेत्र में आकर के, तो क्या लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है। लोग अपना वो वहां पर इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, कार्यक्रम में सम्मिलित ही नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, किसी एक नेता को वहां से उठाया जाएगा जिसमें क्या होता है, लोगों की विश्वसनीयता उस पर बनी रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, प्रसारकर्ता का सीधा संबंध या भागीदारी होना चाहिए उसी क्षेत्र से। जैसे वो प्रसारकर्ता उसी क्षेत्र से बिलोंग करता है तो लोग इनकी बातों पर विश्वास करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रसार शिक्षा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगर उसी क्षेत्र से है तो लोग इनकी बातों को सुनेंगे, लाभान्वित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता। शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता। अब देखिए कौन सी शिक्षण पद्धति है जो हमारे, अब जैसे यहाँ है हमारे पास जो उपलब्ध है उसी के थ्रू आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है, प्रसार शिक्षा इस तरह से भी प्रभावित होती है कि ठीक है हमारे पास ये शिक्षण पद्धति उपलब्ध नहीं है तो फिर हम कैसे लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। इसके लिए हम बैठे हुए हैं, नई जानकारी आप दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या कुछ योजनाएं आई हैं जो लोगों तक पहुंचाई नहीं जा पा रही हैं, तो सिर्फ इस वजह से बैठ जाएंगे कि हाँ हमारे पास शिक्षण पद्धति उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है, किस पद्धति से करना है तो ये सब मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, कहीं ना कहीं शिक्षण इससे भी प्रभावित होती है कि शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता क्या है, हमारे पास कौन से उपलब्ध साधन है, ठीक है, जिनके द्वारा हम जानकारी पहुंचा सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। ऑडियो विजुअल द्वारा या ऑडियो द्वारा, है ना, या ऑडियो वीडियो दोनों द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी पहुंचाई जा सकती है, कौन से साधन हो सकते हैं वो अलग है, ठीक है। आगे देखते हैं शिक्षण साधनों की उपलब्धता। शिक्षण साधनों की उपलब्धता। शिक्षण साधनों की उपलब्धता, जैसे कि अभी बताया गया शिक्षण पद्धति की उपलब्धता। अब जो हमारे पास पद्धति है, जिस तरीके से हम जानकारी दे रहे हैं, जिस विधि से जानकारी पहुंचाई जा सकती है, तो वहां तक हम जो हमारे पास उपलब्ध पद्धतियां हैं उसके थ्रू आप तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। दूसरा साधन, जैसे कि अभी बताया कि हमारे पास जो उपलब्ध साधन है उनके द्वारा आप तक जानकारी पहुंचाना। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है समय की उपलब्धता। समय की उपलब्धता, ठीक है, समय की उपलब्धता। कोई जो ऐसा नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय किसी के पास नहीं होता, समय निकालना पड़ता है। समय निकालेंगे तब जब हमसे संबंधित कोई समस्या सुनी जाएगी, हमसे संबंधित कुछ बातें हो रही हैं उस पर तब ध्यान जाता है। ऐसे कोई भी बात होती रहे हमसे कोई मतलब नहीं, कोई योजना आई हमसे रिलेटेड हो या ना हो तो हम क्यों उसमें इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, समय की उपलब्धता, लोग समय अपना निकाल करके आते हैं, सभी काम करते हैं, है ना। तो वो क्या है, समय की उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ प्रसार करता है वो अपने अकॉर्डिंग काम दे दिया गया कि हाँ ठीक है ये योजनाएं हैं, अपने तरीके से लोगों की समस्याओं को ना सुनकर,
क्योंकि जब उनकी मेन समस्या होगी, जैसे अनुभूत आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताओं पर बात की जाएगी, तो लोग अपना समय निकाल करके आएंगे। ठीक है, तो समय की उपलब्धता, जो हमारे पास उपलब्ध समय है उसको किस तरह से यूज किया जाए, यानी ये कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित करती है, प्रसार शिक्षा को प्रभावित करती है क्या, समय की उपलब्धता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्थानीय स्थितियां। 6 है स्थानीय स्थितियां। अब ये भी ध्यान देंगे कि स्थानीय स्थितियां क्या हो सकती हैं। स्थानीय स्थितियां ये भी कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित करती है, जैसे रीति रिवाज, अंधविश्वास, ये पहले भी बता चुके हैं इससे पहले टॉपिक में। तो इसमें क्या है, ये कहीं ना कहीं शिक्षण प्रसार शिक्षण को प्रभावित करते हैं। कौन, स्थानीय स्थितियां। हो सकता है कि वहाँ की समस्या क्या हो, वहाँ की समस्या जल से संबंधित हो सकता है, या मिट्टी से संबंधित कि वहाँ की मिट्टी उर्वरक ना हो, तो ये समस्या है जिससे कि खेती नहीं की जा पा रही हो, है ना, उत्पादन नहीं हो रहा है, तो ये सब स्थानीय समस्या हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रसार शिक्षण को प्रभावित करती हैं। उसके आगे देखते हैं, प्रसार करता है शिक्षक की कार्य क्षमता। प्रसार करता या शिक्षक की कार्य क्षमता। ठीक है, तो प्रसार करता या शिक्षक, ये भी इसकी कार्य क्षमता, ये कैपेसिटी, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है प्रसार। अब उसकी कितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा उसी के अंदर, यानी अपनी जितनी कैपेसिटी है उसकी कार्य क्षमता, उसी में लोगों को इस तरह से करे कि लोग लाभान्वित हों। ठीक है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी जानकारी दी जा रही है, उससे लोग लाभान्वित हों, तो उनकी कार्य क्षमता भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे जानकारी दी गई, ये इनके अंदर इतने अच्छे गुण नहीं है कि लोगों तक जानकारी पहुंचा पा रहा है, तो क्या होगा, कार्यक्रम असफल माना जाएगा। ठीक है, तो प्रसार करता या शिक्षक की कार्य क्षमता भी कहीं ना कहीं प्रसार शिक्षा को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रसार शिक्षा को प्रभावित करती है। लास्ट आता है, लास्ट है प्रसार शिक्षण की प्रभावशीलता। प्रसार शिक्षण की प्रभावशीलता। प्रसार शिक्षण की प्रभावशीलता क्या हो सकती है कि किस तरीके से हम जानकारी पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक, ग्रामीणों तक अपनी जानकारी कैसे पहुंचा पा रहे हैं, ऑडियो द्वारा, वीडियो द्वारा, किस माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं, किस प्रभावशीलता द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। हो सकता है सिर्फ ऑडियो द्वारा ही जानकारी दे रहे हैं या सिर्फ वीडियो द्वारा, लेकिन प्रभावशाली तभी रहेगा जब दोनों माध्यम का यूज करेंगे या सम्मिलित रूप का प्रयोग करेंगे, तभी पूरी तरह से प्रभावित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं ये सारे अपेक्षित लक्ष्य या उद्देश्य, ये भी कहीं ना कहीं प्रसार शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रसार शिक्षण को प्रभावित करते हैं। दूसरा है प्रसारकर्ता का सीधा संबंध या भागीदारी, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले तत्व हैं। शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता, शिक्षण साधनों की उपलब्धता, समय की उपलब्धता, स्थानीय स्थितियां क्या है, प्रसारकर्ता या शिक्षण की कार्य क्षमता क्या है, ये भी कहीं ना कहीं प्रसार शिक्षण को प्रभावित करती हैं। प्रसार शिक्षण की प्रभावशीलता, कितनी प्रभावशीलता से लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित करता है। जब इस तरह से सारी जानकारी दी जाएगी तो कार्यक्रम सफल माना जाएगा, इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले तत्व हैं जिन पर ध्यान देकर के अपने कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, आगे के वीडियो में इसकी आगे का टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।